हेलो टू एवरीवन। यदि आपने 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 5 तो नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, 12th क्लास पे आप क्लिक करें तो आपको 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 5 आपको मिल जाएगा। तो क्या है कि वाली जो कल मैंने लाइव क्लास में आपको पढ़ाया था वो वीडियो बाय द मिस्टेक डिलीट हो गई है, इसलिए मैं वापस आपको ये पढ़ा रहा हूँ 2.1। तो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 6 क्वेश्चन हमारे पास क्या है ये आप देखिए। 10 इन्वर्स -1 है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करते हैं, इसको क्या लेट करते हैं y। तो हम यहाँ पर इसको लेट कर लेंगे y = 10 इन्वर्स -1। अब यहाँ पर जो आपको 10 इन्वर्स दिख रहा है इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 10y = -1। अब हम यहाँ पर ये जो 1 है इसको देखेंगे कितने डिग्री की वैल्यू है। तो आपको पता है 1 = 10 π/4 होता है। तो हम यहाँ पर 10y = इसकी जगह पे रख देंगे 10 π/4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू है इसकी माइनस में हो सकती है क्योंकि इसकी जो रेंज होती है 10 इन्वर्स की रेंज, तो भाई ये रेंज होती है -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। -π/2 से और +π/2 के बीच में होना चाहिए, यानी कि ये माइनस का 90 है और ये प्लस का 90 है, तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ना कि ये नहीं चलेगी ना ही ये चलेगी। 90 और माइनस का 90 और प्लस 90 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 10y = आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, 10y = मेरे पास ये हो जाएगा, ये माइनस के एंट्री में अंदर कराऊंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 10 - π/4। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ तो ये आपको पता होगा 10 - θ = -10 θ होता है। 10 - θ = -10 θ होता है, यानी कि ये माइनस कहाँ एंट्री कर जाता है अंदर। तो यहाँ पर आपके पास 10 से 10 कैंसिल, तो y = यहाँ पर आ जाएगा -π/4। देखिए इसका आंसर -π/4 आ सकता है क्योंकि इसकी रेंज मैंने आपको बताई है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर हम ये कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें आप देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3। तो आपको पता है मैं इसको लेट करूंगा y = sec इनवर्स 2/√3। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक इन्वर्स को इधर लेके आएंगे तो सेक इन्वर्स खत्म हो जाएगा, सेक y आ जाएगा और ये 2/√3। अब आप यहाँ पर समझेंगे 2/√3 सेक की फॉर्म में कितने डिग्री की वैल्यू है। सेक की फॉर्म में तो आपको पता होगा cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो cos का उल्टा होता है सेक, यानी सेक 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास होगी 2/√3, यानी इसको हम कह सकते हैं π/6 क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है और 6 3 जा 18 होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू है 2/√3 की, तो मैं इसके प्लेस पे यहाँ पर इसके प्लेस पे मैं लिख दूंगा सेक π/6। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो π/6 आया है ये प्लस में था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक है उसकी वैल्यू का जो रेंज होती है वो रेंज क्या होती है, यहाँ पर ये जब भी कैंसिल होगा जब आपको इसकी रेंज पता हो। तो सेक इन्वर्स की रेंज आपको पता है ये होती है 0 से पाई के 0 से लेकर पाई तक हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है।
ओनली आपके पास क्या नहीं होगी, तो वो आपके पास होगी π/2 नहीं होना चाहिए। π/2 को छोड़कर 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हम इसको इससे कैंसिल करेंगे। तो y = π/6, ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, y = π/6, दिस इज आंसर, इसका ये परफेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 8, और 8 क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा है आप ध्यान दीजिएगा। और MP बोर्ड के CBSE वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी CBSE की जो NCERT बुक होती है उसी से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास देखिए सेक इनवर्स √3 है, यहाँ पर सेक नहीं सॉरी, यहाँ पर आपके पास है कॉट इनवर्स। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले लेट करूँगा y = कॉट इनवर्स √3, ये कॉट इनवर्स इधर आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉट y और ये √3। अब आपको ये देखना है कि √3 कॉट की फॉर्म में कितने डिग्री की वैल्यू है, तो आपको पता है √3 = कॉट, ये होगी आपकी π/6 की वैल्यू, ठीक है ना, ये π/6 की वैल्यू है कॉट π/6। तो यहाँ पर कॉट y इसके प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, कॉट π/6। अब मुझे ये देखना है कि कॉट जो है इसकी रेंज क्या होती है। तो देखिए इसकी कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है वो यहाँ पर होगी 0 से पाई के बीच में, और यहाँ पर आपके पास 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, है ना, यानी 0 नहीं चलेगी और पाई भी नहीं चलेगी, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 से बड़ा 30 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री भी चलेगी, 45 डिग्री भी चलेगी, 60 डिग्री भी चलेगी, 90 भी चलेगी, लेकिन 180 से छोटा होना। तो हमारे पास ये इसकी रेंज होती है 0 से पाई, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा π/6, दिस इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या है, ध्यान से देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको दिया है कॉस इनवर्स माइनस में 1/2, तो हम यहाँ पर इस पे लिखा है √2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, आप लोगों को दिख रहा होगा, ध्यान मतलब क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ है। तो मैं इसको क्या लेट करूँगा, y = कॉस इनवर्स और माइनस में 1/√2। अब यहाँ पर हमारे पास इस कॉस को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कॉस y और माइनस 1/√2, ठीक है भाई। अब √2 जो 1/√2 है ये कितने डिग्री की वैल्यू है, कॉस की फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे cos π/4 = 1/√2 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा cos y = माइनस वैसा ही, और इसकी जगह पे जाएगा cos π/4। अब हम यहाँ पर आते हैं आगे, और आगे हम यहाँ पर इसको जो माइनस है, तो आपको पता है इसकी जो कॉस की रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। cos y = यहाँ पर ये जो माइनस है इसको मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है आपको पता है। यहाँ पर लिख दीजिए आप, वी नो दैट रेंज ऑफ, दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा, वी नो दैट रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x इज, ये होती है 0 से पाई, समझ रहे हैं, 0 से पाई। अब आपको पता है कि दोनों के बीच में नेगेटिव नहीं है ये, बल्कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ तो नेगेटिव है ना, तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला आता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला है cos π माइनस थीटा = माइनस कॉस थीटा होता है। cos पाई माइनस थीटा = माइनस कोस थीटा होता है। क्यों होता है देख लीजिए आप, ये 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, और यहाँ पर हमारे पास कोस है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 180 इसलिए नो चेंज, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कोस का कोस ही रहेगा।
तो हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि जो cos y है और ये माइनस कैसे ख़त्म होगा, cos पाई माइनस और थीटा की जगह पर क्या है पाई बाय 4। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा पाई माइनस पाई अपॉन 4। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो y इज इक्वल टू 4 का पाई में होगा 4 पाई और पाई बन जा पाई डिवाइडेड बाय 4। y इज इक्वल टू 4 पाई में से 1 पाई जाएंगे 3 पाई अपॉन 4। दिस इज आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, ध्यान से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक इनवर्स माइनस में √2। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम तो हमारा आप सभी को पता है, इसको क्या लेट करते हैं y, तो कोसेक इनवर्स माइनस में √2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक y इज इक्वल टू माइनस में √2। अब हमें देखना है √2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है कोसेक में, तो आप सभी को पता होगा कि ये होती है कोसेक पाई बाय 6 की। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास ये √2 है तो पाई बाय 4 ही आएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि देखिए साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी √2 होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक और यहाँ पर मैं लिख दूंगा पाई बाय 4। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो कोसेक है इसकी रेंज क्या होती है, तो आप सभी को पता होगा इसकी जो रेंज होती है, ध्यान से देखें भाई, इसकी रेंज होती है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होती है, और ये भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लॉज इंटरवल लगाया है। इसका मतलब होता है -π/2 भी इसके अंदर इंक्लूड है और +π/2 भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि ये जो माइनस है इसको अंदर एंट्री कराना है, तो हम कैसे कराते हैं वो आपको यहाँ पर अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर जो कोसेक y है, ठीक है ना भाई, कोसेक y, इस माइनस को अंदर एंट्री कराएंगे तो ये जाएगा कोसेक पाई अपॉन 4, काय में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, तो जो बाहर माइनस होता है वो कहाँ चले जाता है, एंगल में चले जाता है। ये दिख नहीं रहा, कोसेक पाई कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक पाई बाय 4, तो यहाँ पर आपके पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जाएगा y इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में आपके पास थोड़ा टफ है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। 11 क्वेश्चन में tan इनवर्स 1 इज इक्वल प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और फिर आपके पास लिखा है प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस में। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, इसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा tan इनवर्स, आपको पता है 1 tan की फॉर्म में tan π/4 की वैल्यू होती है। फिर इसी तरीके से cos इनवर्स, ये जो 1/2 है आपको पता होगा ये cos π/3 की वैल्यू होती है, cos 60। साइन इनवर्स माइनस में 1/2 है तो ये होती है साइन π/6, यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो हम यहाँ पर इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा π/4। और कॉस इनवर्स आपको पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है मेरे पास ये कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसकी रेंज में जो आता है आपको पता होगा 0 से पाई इसकी रेंज है,
यानी कि इसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस पाई अपॉन 3। आप सभी को यहाँ पर बता दें वापस, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने इसको किया है क्योंकि इसका एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर इसका तो माइनस में होता है क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है आपको पता होगा, माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 के बीच में, और ये भी इसके अंदर इंक्लूड है माइनस का पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2। यानी कि यहाँ पर इस माइनस की हम अंदर एंट्री करा सकते हैं। तो आपके पास ये हो जाएगा साइन इन्वर्स, और यहाँ पर हो जाएगा साइन, ये माइनस अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में पाई बाय 6। अब यहाँ पर पाई बाय 4 प्लस ये इससे कैंसिल, तो पाई और माइनस में पाई अपॉन 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइन है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा माइनस में पाई अपॉन 6। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर पाई बाय 4 बच रहा है, ये पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 के बाद ये जो 3 पाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 और माइनस प्लस माइनस पाई अपॉन 6 और पाई अपॉन 4 प्लस यहाँ पर बचे 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 6। अब हम पाई अपॉन 4 इस 6 टू जा 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 6 3 जा 18 और पाई अपॉन 4 प्लस 12 में से 3 जाएंगे 9 पाई अपॉन 18 और 9 टू जा 18 पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 2 और उसके बाद फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई प्लस 4 पाई अपॉन में 4 टू जा 8, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा। अब आपको पता है यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ आगे, और यहाँ ये हो जाएगा 4 और 2 6 पाई डिवाइडेड बाय 8, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 3 पाई अपॉन 4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमें 12 करना है। 12 क्वेश्चन आपके पास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 12 क्वेश्चन हम देखते हैं। 12 क्वेश्चन में लिखा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ध्यान से कि जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स 1/2 कॉस की फॉर्म में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप सभी को पता होगा 1/2 जो है ये कॉस पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 की वैल्यू है 60 डिग्री की, और ये 2 साइन इनवर्स, ठीक है। अब 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, जिसको हम क्या लिखेंगे पाई बाय 6 से लिख देंगे। कॉस से कॉस कैंसिल, पाई अपॉन 3 और 2, फिर यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल, पाई अपॉन 6 और 2 3 जा 6 पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम में 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 के बाद यहाँ पर पाई और पाई दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, तो दिस इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 13। ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, और ये तो आप वैसे ही कर लेंगे। इफ़ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन ये आपके पास कुछ ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, इसकी आपको रेंज बताना है, ठीक है। तो ये पाई है, बी वाले ऑप्शन में माइनस पाई बाई 2 लेस दैन इक्वल टू वाई लेस दैन इक्वल टू प्लस पाई बाई 2 है। इस तरीके से सी ऑप्शन में आपके पास 0 लेस दैन वाई लेस दैन पाई है। डी ऑप्शन में माइनस पाई अपॉन 2 लेस दैन वाई लेस दैन पाई अपॉन 2 है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि इसकी जो रेंज है वो आप लोग को पता है कि माइनस पाई बाई 2 से
प्लस π/2 इसकी रेंज होती है। तो इसका आंसर आपका ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 13 के बाद 14 है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे तो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। tan इनवर्स √3 फिर प्लस माइनस है माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को आप शेयर करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं। ठीक है, क्योंकि जो भी लाइव क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू।